बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में बीएस फिज़िक्स एचआर के चैप्टर सिस्टम ऑफ पार्टिकल का एक टॉपिक द रॉकेट इक्वेशन डिस्कस करते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर मैथमेटिकल फॉर्म है रॉकेट इक्वेशन, यानी जो रॉकेट किस तरह से स्पेस के अंदर ट्रैवलिंग करते हैं और किस तरह से जो है क्योंकि स्पेस के अंदर तो कुछ भी नहीं होते हैं, तो किस तरह से रॉकेट जो है वो एक्शन और रिएक्शन जो है इसको प्रोवाइड हो जाते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर ये डिस्कस करते हैं। ये एक सवाल भी है कि रॉकेट जो है वो स्पेस के अंदर किस तरह से ट्रैवलिंग करते हैं, यानी एक्शन और रिएक्शन जो है यहाँ पर किस बिहाफ पे होते हैं रॉकेट के अंदर। तो जैसे कि हमें मालूम है कि टाइम के रिस्पेक्ट से जैसे कि मास डिक्रीज हो जाते हैं तो यानी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के रिस्पेक्ट से। और हमने सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास के अंदर डिस्कस किया था और इसका जो मैथमेटिकल इक्वेशन था कि मास डिक्रीज की वजह से जो अपथ्रस्ट फोर्स मिल जाते हैं, इसका जो मैथमेटिकल इक्वेशन था इसको सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास के अंदर हमने डिस्कस किया था। अगेन भी इस टॉपिक के अंदर हमने इस इक्वेशन को कंसिडर करना होगा। तो स्टेटमेंट गिवन है कि द रॉकेट डू नॉट नीड एनी एक्सटर्नल मटेरियल टू प्रोवाइड रिएक्शन फोर्स ड्यू टू विच द रॉकेट इंजन वर्क बेटर इन स्पेस और इन वैक्यूम। यानी रॉकेट को कोई ज़रूरत नहीं होती है ताकि एक्सटर्नल मटेरियल की ताकि इसको जो है रिएक्शन फोर्स प्रोवाइड कर सके, और रॉकेट इंजन जो है ये बेटर वर्क करते हैं वैक्यूम के अंदर। It is because it consists 85% of fuel gases which escape from the rocket with very high speed and provide mass variable system। जैसे कि रॉकेट जो है ये 85% फ्यूल या गैसेस पे कंसिस्ट होते हैं जो कि रॉकेट से वेरी हाई स्पीड के साथ वो स्केप हो जाते हैं और ये प्रोवाइड करते हैं मास वेरिएबल सिस्टम। जैसे कि मास डिक्रीज तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो नाउ बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की रिस्पेक्ट से the gas which are escape the mass of the rocket decreases and velocity increase। अब जो गैसेस जो है वो रॉकेट से बाहर आ रहे तो इसी वजह से रॉकेट की जो मास है वो डिक्रीज हो जाती है और इसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाती है। आउटसाइड द एग्जॉस्ट वेलोसिटी इज स्मॉलर एंड प्रेशर इज ग्रेटर। अब जैसे कि जो ओपनिंग है यहाँ से जो एग्जॉस्ट है, जो गैसेस बाहर आ जाते हैं, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है तो प्रेशर इंक्रीज होगा। while inside the velocity is greater and the pressure is smaller। और जिस ओपनिंग से यानी गैस जो है, जो गैसेस है, जो फ्यूल से जो गैसेस बन जाते हैं वो यानी उस ओपनिंग पे इसकी वेलोसिटी ग्रेटर और प्रेशर वहाँ पर स्मॉलर होगा। ड्यू टू सच डिक्रीजेज इन मास एंड इंक्रीज इन वेलोसिटी द अपथ्रस्ट आर प्रोवाइडेड टू द रॉकेट। अब इस तरह से जो डिक्रीज मास और इंक्रीज इन वेलोसिटी की वजह से इस रॉकेट को अपथ्रस्ट फोर्स मिल जाते हैं। यानी डिक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन वेलोसिटी का जो इक्वेशन है, यानी सिस्टम ऑफ वेरिएबल ऑफ मास जो है, इसके रिलेटेड जो है इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है यानी इस टॉपिक का या रॉकेट इक्वेशन का जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास की मदद से सॉल्व करते हैं। तो वी नो दैट, जैसे कि हमें मालूम है, वी नो that the equation of upthrust force, the equation of upthrust force, जो upthrust force in mass variable system is given by, in mass variable system is given by, यानी अपथ्रस्ट फोर्स जो मास वेरिएबल सिस्टम के अंदर होता है, यानी एफ यानी जो एक्सटर्नल फोर्स है इज इक्वल्स टू, जैसे कि ये बराबर होते हैं यानी एम डी वी डिवाइड बाई डी टी प्लस वी रिलेटिव वेलोसिटी और डी एम डिवाइड बाई डी टी। लेट सपोज ये बना हमारे पास इक्वेशन 1, यानी वो ये अपथ्रस्ट फोर्स है जो कि मास वेरिएबल सिस्टम के अंदर ये प्रोवाइड होते हैं, यानी अपथ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट के अंदर हमने लिखा कि द रॉकेट नीड नो एक्सटर्नल फोर्स, द रॉकेट नीड नो एक्सटर्नल फोर्स, यानी रॉकेट को एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं होते है क्योंकि रॉकेट जो है वो स्पेस में जो है मतलब यानी इसकी जो ट्रैवलिंग है वो स्पेस में बेटर होते हैं।
तो इस तरह से वी पुट एक्सटर्नल फोर्स जो है यहाँ पर इसको हम यानी इसको हम ज़ीरो रिप्लेस करेंगे इन इक्वेशन 1। जैसे कि इक्वेशन 1 के अंदर इस फोर्स को हम ज़ीरो रिप्लेस कर देते हैं तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा, यानी ज़ीरो इज इक्वल्स टू एम डी वी डिवाइड बाई डी टी प्लस वी रिलेटिव डी एम डिवाइड बाई डी टी आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं कि जैसे कि लेट्स सपोज अगर इसमें से अब ये वाला टर्म अगर हम दूसरी साइड पे लिख लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास जैसे कि एम डी वी डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस वी रिलेटिव और यहाँ पर डी एम डिवाइड बाई डी टी आ जाएगा। तो ये डी टी के साथ कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से ये m जो है अगर हम दोनों साइड को m से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा, यानी डी वी इज इक्वल्स टू माइनस वी रिलेटिव, ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है, और इस तरह से डी एम डिवाइड बाई एम आ जाएगा। और लेट्स सपोज ये बना हमारे पास इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को हमने इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट इक्वेशन 2 इन द लिमिट, यानी इंटीग्रेट इक्वेशन 2 इन द लिमिट। अब इसमें जो हमारे पास लिमिट होगा यानी v इनिशियल वेलोसिटी टेंड्स टू फाइनल वेलोसिटी एंड जो हमारे पास है m नॉट टेंड्स टू mf, यानी m नॉट जो है m नॉट विद द इनिशियल मास, हेयर m नॉट विद द इनिशियल मास, ये इनिशियल मास है, मास ऑफ द रॉकेट, इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट एट t इज इक्वल्स टू 0। जब टाइम हमारे पास 0 हो इस वक्त जो m नॉट है वो हमारे पास इनिशियल मास है रॉकेट के, एंड mf जो है ये हमारे पास विद फाइनल, यानी ये है हमारे पास फाइनल जो कि फाइनल मास है ऑफ द रॉकेट। जैसे कि ये फाइनल मास है ऑफ द रॉकेट व्हेन द फ्यूल, जो फ्यूल है वो जैसे कि बर्न एट टाइम टी, यानी इसमें जो यानी टी के रिस्पेक्ट से जो टाइम टी के रिस्पेक्ट से जितना फ्यूल इसके अंदर जो कि वो बर्न हो रहे, तो इस वक्त जो हमारे पास मास है वो मास जो है वो एम एफ होगा, यानी लिमिट के अंदर जो एम नॉट है ये इनिशियल मास है, आफ्टर बर्निंग ऑफ फ्यूल जो है हमारे पास मास जो है वो एम एफ है। सो इक्वेशन 2, जैसे कि अब इक्वेशन 2 हम कंसिडर करेंगे तो इक्वेशन 2 हमारे पास बन जाएगा, यानी इसको हमने इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रल वी आई टेंड्स टू वी एफ, यहाँ पर डी वी इस तरह से माइनस वी रिलेटिव वेलोसिटी, और यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रल जैसे कि हमारे पास एम नॉट टेंड्स टू एम एफ, और ये डी एम अपान एम आ जाएगा। तो जैसे अगर इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर ये डी जो है इंटीग्रेशन के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से हमारे पास यानी वी और लिमिट जो है इंटीग्रेशन लिमिट वी आई टेंड्स टू वी एफ इज इक्वल्स टू माइनस वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास जैसे कि अगर यहाँ पर हम गौर कर ले तो नीचे हमारे पास फंक्शन है, और जैसे m को अगर हम विद रिस्पेक्ट टू डी एम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो हमारे पास 1 आ जाते हैं, तो इसको हम 1 अपान m भी लिख सकते हैं, तो 1 यानी 1 डेरिवेटिव है और नीचे हमारे पास फंक्शन है, तो जैसे ये बराबर होते हैं नेचुरल लॉग m के, और इंटीग्रेशन लिमिट जो है यहाँ पर आ जाएगा m नॉट टेंड्स टू एम एफ आ जाएगा। अब जैसे अगर इसमें हम ये लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल्स टू माइनस रिलेटिव वेलोसिटी, और इसी तरह से ये आ जाएगा नेचुरल लॉग यानी एम एफ माइनस नेचुरल लॉग एम आई आ जाएगा। अब जैसे कि हमें मालूम है कि लॉगरिथम के अंदर जो यानी सब्ट्रैक्शन है वो डिवीजन के इक्वल होते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, यानी इसको हम डिवीजन फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि जैसे कि हमारे पास आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल्स टू, अब ये आ जाएगा माइनस वी रिलेटिव वेलोसिटी नेचुरल लॉग, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एम एफ डिवाइड बाई एम नॉट आ जाएगा, और लेट्स सपोज ये बना हमारे पास इक्वेशन जैसे कि इक्वेशन 3 बन जाएगा, तो ये बना इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 जो है रिप्रेजेंट द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट
equation 3 represent the change in velocity of the rocket when fuel are consumed and ejected। तो इस केस में अगर हम we put vi is equals to 0, so we put vi is equals to 0 and equation 3। तो जैसे कि अगर इक्वेशन 3 के अंदर हम vi 0 पुट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा vf इज इक्वल्स टू, यानी vi की जगह पर 0 आ जाएगा माइनस रिलेटिव वेलोसिटी नेचुरल लॉग mf डिवाइड बाय m नॉट आ जाएगा। इस तरह से इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, जैसे कि दोनों साइड को अगर हम ये v रिलेटिव वेलोसिटी से डिवाइड कर देते हैं तो ये vf और डिवाइड बाय v रिलेटिव, इस तरह से डिवीजन में आ जाएगा, माइनस साइन u आ जाएगा और नेचुरल लॉग mf डिवाइड बाय m नॉट, इसको हम u भी लिख सकते हैं। अब हमें मालूम है कि नेचुरल लॉग e जो है ये 1 के इक्वल होते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग, जैसे कि हमारे पास नेचुरल लॉग e, और जैसे अगर इसको हम u भी लिख सकते हैं e, और इस तरह से माइनस vf डिवाइड बाई v रिलेटिव इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग mf डिवाइड बाई m नॉट आ जाएगा। तो हमें मालूम है, अगर इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा और भी रीअरेंज कर देते हैं तो जैसे कि पावर जो है हमें मालूम है, जैसे इस इक्वेशन को हम u भी लिख सकते हैं कि e, और इस तरह से यानी इसको अगर हम u लिख दें तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस vf डिवाइड बाई v रिलेटिव, और इस तरह से नेचुरल लॉग e इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग mf डिवाइड बाई m नॉट। तो हमें मालूम है कि लॉगरिथम के अंदर जो कि पावर जो है वो फ्रंट पे आ जाते हैं, तो इसको हम वापस जो है इस तरह से पावर में भी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग e की पावर माइनस vf डिवाइड बाई v रिलेटिव और इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग mf डिवाइड बाई m नॉट आ जाएगा। तो इस तरह से नेचुरल लॉग के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा e की पावर माइनस vf डिवाइड बाई v रिलेटिव इज इक्वल्स टू mf डिवाइड बाई m नॉट आ जाएगा। और इसमें अगर हम mf लिख लेते हैं, यानी फाइनल मास जो है mf इज इक्वल्स टू m नॉट इंटू ई की पावर माइनस vf इंटू v रिलेटिव, तो ये बना हमारे पास इक्वेशन 4। अब जैसे ये जो इक्वेशन 4 है, इक्वेशन 4 रिप्रेजेंट, यानी इक्वेशन 4 रिप्रेजेंट the mass of rocket when it gain velocity vf, यानी जो फाइनल वेलोसिटी में इसकी जो मास है आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी ये बना हमारे पास रॉकेट इक्वेशन, यानी मास जो है फाइनल मास है, जो कि एक रॉकेट जो है वो इनिशियल पोजीशन से वो स्टार्ट हो रहे, तो इस वक्त इसकी जो मास का इक्वेशन है हमारे पास ये बना m इज इक्वल्स टू m नॉट ई की पावर माइनस vf डिवाइड बाई v रिलेटिव। तो ये जो है हमें रिप्रेजेंट कर रहे द रॉकेट इक्वेशन। अल्लाह हाफिज़।